Hello, welcome you all in a class of agricultural economics at your fingertips by जितेंद्र ओझा। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है नेशनल इनकम। चलिए नेशनल इनकम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नेशनल इनकम का मतलब होता है किसी एक ईयर में किसी एक कंट्री के अंदर उस कंट्री में जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं, जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज का मतलब होता है जो कंजम्पशन के लिए रेडी हैं, उसकी जो मनी वैल्यू होती है, उसकी जो वैल्यू होती है, अगर उसको सम कर दें उसी समेशन को हम सब नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय बोलते हैं। पीगू ने बोला था, यहाँ पे दो डेफिनेशंस दी हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पीगू की डेफिनेशन। पीगू ने डेफिनेशन में बोला था कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ कम्युनिटी रहेगी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी ऐड होगी। इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब यह है कि जैसे इंडिया की कोई कंपनी जापान में है तो जापान से इंडिया की कंपनी का जो रिटर्न आएगा या उससे जो इनकम होगी उसको भी नेशनल इनकम के अंतर्गत इंक्लूड करना चाहिए, उसको हम सब नेशनल इनकम बोलेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन में बोला गया कि मनी वैल्यू ऑफ द फ्लो ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज, ठीक है ना। इंपोर्ट को छोड़ करके जो मनी वैल्यू है सारे गुड्स और सर्विसेज की, सारे कमोडिटीज और सर्विसेज की, अगर इनको हम सब इंक्लूड कर दें तो वो नेशनल इनकम बोली जाएगी, या उनके इंक्लूजन के बाद जो टर्म होगा वो नेशनल इनकम बोला जाएगा। अब चलिए आगे हम सब डिस्कस करते हैं इसका बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले आता है जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है किसी एक ईयर में किसी एक कंट्री के अंदर, किसी एक कंट्री के डोमेस्टिक लाइन के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज हैं इनकी वैल्यू को अगर हम मनी के फॉर्म में ऐड कर दें, है ना, इनकी जो वैल्यू है, सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू है, इनको अगर हम ऐड करें तो ऐसी ये टर्म इंडिकेट करता है जीडीपी को। तो जीडीपी का क्या मतलब होता है? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज करंटली प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। किसी एक कंट्री के अंदर सारे गुड्स और सर्विसेज की, सारे फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज की मार्केट वैल्यू जो कि करंटली प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है ना, विद इन डोमेस्टिक लाइन या विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, तो ऐसे टर्म को या इसे ही हम बोलते हैं जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम सब बात करते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है ना। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम सब जीडीपी के साथ साथ मतलब किसी कंट्री के अंदर जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, प्लस जैसा अभी हमने बोला था कि उस कंट्री के अंदर, और अगर उस कंट्री की कोई भी फर्म किसी दूसरी जगह है तो उससे जो इनकम होती है उसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये कंसेप्ट बन जाता है जीएनपी का, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट हम सब बात करते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है सारे जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं, भाई चूंकि फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं इनको यूज़ करेंगे तो यूज़ करने के बाद इसमें क्या होगा? डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन वैल्यू और मनी ऑफ अ कमोडिटी। क्लियर? तो इन जो है फाइनल गुड्स और सर्विसेज में जो रिडक्शन होगा, अगर इसमें एनएनपी को कैलकुलेट करते टाइम अगर जीएनपी में से ये माइनस कर दें, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, उसमें जो रिडक्शन आया होता है उसको माइनस कर देते हैं, तो ये हमको मिल जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट हमसे बात करेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का क्या मतलब होता है? एक्चुअली फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये होता है कि किसी भी फॉर्म में बनने वाली जो चीज़ें हैं या किसी भी फॉर्म में जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं उस फॉर्म पे प्रोड्यूस होने वाली जो कमोडिटीज़ हैं इनके बनने में जो कॉस्ट आई वो फैक्टर कॉस्ट होगी। मार्केट प्राइस का मतलब होता है उस पर टैक्स वैक्स ऐड करने के बाद जो प्राइस होगी वो मार्केट कॉस्ट या मार्केट प्राइस होती है। क्लियर? तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट नेशनल इनकम, इसमें कैसे नेशनल इनकम को हम सब कैलकुलेट करते हैं? इसमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम एनएनपी एट मार्केट प्राइस होगा, क्लियर, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को, जैसे कोई भी सामान जब बनता है, ठीक है ना, तो उसमें बहुत सारे टैक्सेस इम्पाइल होते हैं,
है ना, जैसे कस्टम ड्यूटी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो उसको अगर हम सब माइनस कर दें और प्लस जो उस पर उस सामान को बिकने में जो गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जाती है, इससे इसको प्लस करके इसको माइनस कर दें, तो ये हमारा जो मिल जाता है, ये मिल जाता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट हम सब बात करेंगे पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम का मतलब होता है सम ऑफ ऑल एक्चुअल इनकम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल। किसी इंडिविजुअल के द्वारा या किसी पर्सन के द्वारा जो उसके द्वारा एक किसी गिवन ईयर में जो सारी इनकम जो रिसीव की जाती है उसे ही पर्सनल इनकम बोलते हैं। पर्सनल इनकम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पर्सनल इनकम को नेशनल इनकम माइनस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन उसने किया है, कारपोरेट इनकम टैक्सेस कितने दिए हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कारपोरेट प्रॉफिट्स क्या हुए हैं शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, प्लस कितना पेमेंट का ट्रांसफ़र किया है। तो इससे हम पर्सनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्पोजेबल इनकम, जब पर्सनल इनकम में से पर्सनल टैक्सेस को हम सब माइनस कर देते हैं तो ऐसे इनकम को हम सब बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर? तो ये सारा कुछ इसका बेसिक कंसेप्ट है। प्लीज़ इन सारे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और जो भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं उसको भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो, वेलकम यू ऑल इन अ क्लास ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एट योर फिंगर टिप्स बाय जितेंद्र ओझा। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है नेशनल इनकम। चलिए नेशनल इनकम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नेशनल इनकम का मतलब होता है किसी एक ईयर में किसी एक कंट्री के अंदर उस कंट्री में जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं, जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज का मतलब होता है जो कंजम्पशन के लिए रेडी हैं, उसकी जो मनी वैल्यू होती है, उसकी जो वैल्यू होती है, अगर उसको सम कर दें उसी समेशन को हम सब नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय बोलते हैं। पीगू ने बोला था, यहाँ पे दो डेफिनेशंस दी हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पीगू की डेफिनेशन। पीगू ने डेफिनेशन में बोला था कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ कम्युनिटी रहेगी, प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी ऐड होगी। इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब यह है कि जैसे इंडिया की कोई कंपनी जापान में है तो जापान से इंडिया की कंपनी का जो रिटर्न आएगा या उससे जो इनकम होगी उसको भी नेशनल इनकम के अंतर्गत इंक्लूड करना चाहिए, उसको हम सब नेशनल इनकम बोलेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन में बोला गया कि मनी वैल्यू ऑफ द फ्लो ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज, ठीक है ना। इंपोर्ट को छोड़ करके जो मनी वैल्यू है सारे गुड्स और सर्विसेज की, सारे कमोडिटीज और सर्विसेज की, अगर इनको हम सब इंक्लूड कर दें तो वो नेशनल इनकम बोली जाएगी, या उनके इंक्लूजन के बाद जो टर्म होगा वो नेशनल इनकम बोला जाएगा। अब चलिए आगे हम सब डिस्कस करते हैं इसका बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले आता है जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है किसी एक ईयर में किसी एक कंट्री के अंदर, किसी एक कंट्री के डोमेस्टिक लाइन के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज हैं इनकी वैल्यू को अगर हम मनी के फॉर्म में ऐड कर दें, है ना, इनकी जो वैल्यू है, सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू है, इनको अगर हम ऐड करें तो ऐसी ये टर्म इंडिकेट करता है जीडीपी को। तो जीडीपी का क्या मतलब होता है? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज करंटली प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। किसी एक कंट्री के अंदर सारे गुड्स और सर्विसेज की, सारे फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज की मार्केट वैल्यू जो कि करंटली प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है ना, विद इन डोमेस्टिक लाइन या विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, तो ऐसे टर्म को या इसे ही हम बोलते हैं जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम सब बात करते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है ना। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम सब जीडीपी के साथ साथ, मतलब किसी कंट्री के अंदर जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, प्लस जैसा अभी हमने बोला था कि उस कंट्री के अंदर, और अगर उस कंट्री की कोई भी फर्म किसी दूसरी जगह है तो उससे जो इनकम होती है उसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये कंसेप्ट बन जाता है जीएनपी का, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट हम सब बात करते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है सारे जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं
भाई चूंकि फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं, इनको यूज़ करेंगे तो यूज़ करने के बाद इसमें क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन वैल्यू और मनी ऑफ अ कमोडिटी, क्लियर। तो इन जो है फाइनल गुड्स और सर्विसेज में जो रिडक्शन होगा, अगर इसमें एनएनपी को कैलकुलेट करते टाइम अगर जीएनपी में से ये माइनस करते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, उसमें जो रिडक्शन आया होता है उसको माइनस कर देते हैं, तो ये हमको मिल जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट हमसे बात करेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का क्या मतलब होता है, एक्चुअली फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये होता है कि किसी भी फॉर्म में बनने वाली जो चीज़ें हैं या किसी भी फॉर्म में जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, उस फॉर्म पे प्रोड्यूस होने वाली जो कमोडिटीज़ हैं, इनके बनने में जो कॉस्ट आई वो फैक्टर कॉस्ट होगी। मार्केट प्राइस का मतलब होता है उस पर टैक्स वैक्स ऐड करने के बाद जो प्राइस होगी वो मार्केट कॉस्ट या मार्केट प्राइस होती है, क्लियर। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट नेशनल इनकम, इसमें कैसे नेशनल इनकम को हम सब कैलकुलेट करते हैं इसमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम एनएनपी एट मार्केट प्राइस होगा, क्लियर, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को, जैसे कोई भी सामान जब बनता है, ठीक है ना, तो उसमें बहुत सारे टैक्सेस इम्पाइल होते हैं, है ना, जैसे कस्टम ड्यूटी, ये सारी चीज़ें होंगी, तो उसको अगर हम सब माइनस कर दें और प्लस जो उस पर उस सामान को बिकने में जो गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जाती है, इससे इसको प्लस करके इसको माइनस कर दें, तो ये हमारा जो मिल जाता है, ये मिल जाता है एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट हम सब बात करेंगे पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम का मतलब होता है सम ऑफ ऑल एक्चुअल इनकम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल। किसी इंडिविजुअल के द्वारा या किसी पर्सन के द्वारा जो उसके द्वारा एक किसी गिवन ईयर में जो सारी इनकम जो रिसीव की जाती है उसे ही पर्सनल इनकम बोलते हैं। पर्सनल इनकम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पर्सनल इनकम को नेशनल इनकम माइनस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन उसने किया है, कारपोरेट इनकम टैक्सेस कितने दिए हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कारपोरेट प्रॉफिट्स क्या हुए हैं शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, प्लस कितना पेमेंट का ट्रांसफ़र किया है। तो इससे हम पर्सनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्पोजेबल इनकम, जब पर्सनल इनकम में से पर्सनल टैक्सेस को हम सब माइनस कर देते हैं, तो ऐसे इनकम को हम सब बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम, क्लियर। तो ये सारा कुछ इसका बेसिक कंसेप्ट है। प्लीज़ इन सारे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और जो भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं उसको भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।